सिर पर डेडलाइन का प्रेशर, क्लाइंट की कभी ख़त्म ना होने वाली डिमांड्स, बॉस जो आपकी ना सुनने को तैयार नहीं है। एक काम ख़त्म होता नहीं कि दूसरा पकड़ा दिया जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है तो आज का एपिसोड ख़ास आपके लिए ही है। ऑफिस जाने वाले कॉर्पोरेट मजदूरों, मल्टीटास्किंग करने पर भले ही ऑफिस में शाबाशी मिलती हो, पर आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि इसका आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है। दरअसल काम के बोझ के तले दिमाग अक्सर अपनी ताकत खोने लगता है। ऐसे में आप चाह कर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ऐसा लगता है जैसे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, फोकस करना मुश्किल हो जाता है, अच्छे आइडिया नहीं आते, चीज़ें याद नहीं रहती। अब इन समस्याओं से कैसे निपटें, आज सेहत के इस एपिसोड में हम जानेंगे डॉक्टर से। समझेंगे कि काम के बोझ से दिमाग पर क्या असर पड़ता है, ऑफिस में काम करने वाले ब्रेन प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं, और अगर चीज़ें भूलने की आदत हो गई है तो फिर इससे कैसे निपटें। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। इसमें दो तरीके का असर आपके ब्रेन पर पड़ सकता है। एक जो है जो ब्रेन के स्ट्रक्चर पे या ब्रेन के उस पे, और दूसरा है आपके मेंटल पे। सो अगर आप बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हैं तो आप फोकस कर नहीं पाएंगे। आपका जो फोकस है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता। आप मल्टीटास्क करने की कोशिश करेंगे तब भी फोकस उतना नहीं हो पाता। उससे हमारे ब्रेन पर इफेक्ट ये पड़ता है कि हम किसी भी चीज में जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो पूरी नहीं हो पाती। आप काम तो कई सारे कर रहे हैं लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो प्रॉपर नहीं। तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। दूसरा इफेक्ट, जब भी हम ओवरलोडेड होते हैं तो हम स्ट्रेस्ड होते हैं, बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं, और जब स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं तो वो पूरी बॉडी को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि उनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी की वजह से डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ये सब कुछ हो सकता है। और जब ये सब कुछ होता है तो ये हमारे पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, सिर्फ ब्रेन को नहीं। तो उसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन में स्ट्रोक होना, ये सब कुछ हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज जैसे कि एंजाइटी एंड डिप्रेशन। जब भी हम ओवरवर्क्ड होते हैं, हम ओवरलोडेड होते हैं, हम पर्सनल लाइफ को उतना टाइम नहीं दे पाते, तो उसकी वजह से हमको डिप्रेशन या एंजाइटी बहुत कॉमन होता है। इसके अलावा नींद ना आना, इंसोम्निया, नींद की प्रॉब्लम होना, नींद प्रॉपर से नहीं आना या उसकी क्वालिटी खराब होना, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है। थर्ड चीज, अटेंशन का प्रॉब्लम होना, फोकस का प्रॉब्लम होना। हम चीजों पे अटेंटिव नहीं रह पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमको भूलने की दिक्कत होने लग जाती है, हमें चीजों को मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, ब्रेन में न्यूरोकेमिकल्स या न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो कि हमें हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब कर सकते हैं, और वो हमारे ब्रेन को इंटर्न स्ट्रोक के रूप में इफेक्ट कर सकता है, हमारे ब्रेन की एजिंग बढ़ा सकता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन की डिजीज का। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है फोकस। आप चीजों पे कंसंट्रेशन या फोकस करें, मल्टीटास्किंग ना करें। जब भी हम मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से हम कोई भी काम पूरी तरह से नहीं कर पाते, और जब काम पूरा नहीं हो पाता तो हमारे को जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है वो नहीं आता। विद द रिजल्ट हमारे को और ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो हम एक साइकिल में फंस जाते हैं जिसमें से कि हम बहुत सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, फोकस कम है, प्रोडक्टिविटी कम है, उसकी वजह से काम पूरा हो नहीं पा रहा, उसकी वजह से और ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, और ये साइकिल में हो जाता है। तो अगर हमको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो फोकस करें, अटेंटिव रहें, मल्टीटास्किंग ना करें, एक बार में एक काम करें। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को इंपॉर्टेंस दें, सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ना उलझे रहें। एक्सरसाइज करें, हेल्दी लाइफ व्यतीत करें, नींद प्रॉपर लें। तो इन सब से आपकी प्रोडक्टिविटी बेटर हो जाती है, बिकॉज आपकी मेमोरी, आपका फोकस, आपका अटेंशन इंप्रूव करता है। अगर किसी पेशेंट को ऐसा लगने लगा है या किसी वर्कर को ऐसा लगने वाला है कि वो भूलने लगा है, तो वो क्या कर सकता है? सबसे पहले तो ब्रेन एक्सरसाइजेस जैसे गेम्स खेलना, सुडोकू खेलना, ताश खेलना, कुछ डम शराज खेलना, ब्रेन गेम्स खेलना, शतरंज खेलना, लूडो खेलना, ये सब आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका ब्रेन एक्टिव रहे। फोकस करने की कोशिश करें, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज। हेल्दी डाइट जिसमें कि खाने पीने में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये सब खाएं, जिससे कि आपका ब्रेन बूस्टर की तरह काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपना इमोशनल क्वेश्चन, जो EQ है, उसको मेंटेन करना। पर्सनल जो लाइफ है, जो फैमिली है, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पे फोकस करना, जो कि आपको एक गेट अवे देती हैं इन सब स्ट्रेसफुल चीजों से, जो रूटीन वर्क होता है उससे।
देखिए, काम जरूरी है लेकिन उतनी ही जरूरी आपकी सेहत भी है। इसलिए चैन की नींद सोइए, खुश मिजाज होकर उठिए। स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर प्रोफेशनल मदद जरूर लीजिए। परिवार के साथ वक्त बिताइए और एक अच्छी और हेल्दी डाइट लीजिए। आपको खुद अपने अंदर बदलाव दिखेगा और आप ज्यादा एनर्जी से काम कर पाएंगे। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए हड्डियों से आपकी उम्र का कैसे पता चलता है। 12 अक्टूबर को एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मार के हत्या कर दी गई। इस घटना को अंजाम दिया 3 आरोपियों ने। उनमें से एक ने खुद को नाबालिग बताया, यानी 18 साल से कम। आरोपी वाकई नाबालिग है या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए पुलिस ने खास टेस्ट किया। इस टेस्ट का नाम है बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट। इस टेस्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। पता चला कि आरोपी बालिग है। कई आपराधिक मामलों में पुलिस बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट का सहारा लेती है। इसमें किसी व्यक्ति की कुछ खास हड्डियों का एक्सरे किया जाता है, फिर उसके बाद अंदाजा लगाया जाता है कि वो कितने साल का है, उसकी असल उम्र क्या है। लेकिन हमारी हड्डियों से उम्र का पता कैसे चलता है, ये हमने पूछा डॉक्टर गौरव से। डॉक्टर गौरव कहते हैं कि बचपन से लेकर टीनेजर होने तक हमारी हड्डियों का लगातार विकास होता है। इसे ऑसिफिकेशन कहते हैं। दरअसल बच्चों और टीनेजर्स की हड्डियों में ग्रोथ प्लेट्स होती हैं। ये ग्रोथ प्लेट्स लंबी हड्डियों के आखिर में होती हैं, यानी एंड में। इन्हीं ग्रोथ प्लेट्स में नई हड्डियों के टिश्यूज बनते हैं, यानी ऊतक, जिनसे हड्डियों की लंबाई और उनका आकार तय होता है। ऑसिफिकेशन के दौरान हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस जमा होता रहता है, जिससे वो सख्त हो जाती हैं। फिर जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, ऑसिफिकेशन का ये प्रोसेस धीमा होता जाता है। इससे हड्डियां भी बढ़ना बंद हो जाती हैं, वो नाजुक होने लगती हैं, फिर उनमें फ्रैक्चर होने का खतरा रहता है। अब आपकी हड्डियों का कितना विकास हुआ है, कितनी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ गई हैं, इस आधार पर व्यक्ति की उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। ये अंदाजा ऑसिफिकेशन टेस्ट के जरिए लगता है। इस टेस्ट में शरीर की कुछ खास हड्डियों जैसे कि कॉलर बोन, स्टर्नम और पेल्विस का एक्सरे किया जाता है। देखा जाता है कि इन हड्डियों की कितनी ग्रोथ हुई है। अब सवाल उठता है कि यही हड्डियां क्यों चुनी जाती हैं। डॉक्टर गौरव कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ सबसे ज्यादा बदलाव इन्हीं हड्डियों में आता है और इसलिए इन्हें ही चुना जाता है। ये हड्डियां एक स्पेसिफिक उम्र आते आते सख्त हो जाती हैं, फिर उनका विकास रुक जाता है। इसी से उम्र का अंदाजा लगाया जाता है। देखिए, व्यक्ति की उम्र पता करने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट तो खूब किए जाते हैं, मगर ये फूल प्रूफ तरीका नहीं है। किसी बीमारी, चोट या कुपोषण की वजह से हड्डियों का विकास प्रभावित हो सकता है, इसलिए सटीक उम्र बता पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि इन सब के बावजूद बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट बहुत कारगर है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। ये चीजें खाने से बनते हैं गॉल स्टोन, यानी पित्त की थैली में पत्थर। आपने किडनी स्टोन्स के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन क्या आप गॉल स्टोन्स के बारे में जानते हैं? ये हमारे गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय में होते हैं। देखिए, हमारा गॉल ब्लैडर पेट के ऊपरी दाईं तरफ होता है, ठीक लिवर के नीचे। इसमें बाइल भरा हुआ होता है। बाइल एक तरह का फ्लूइड है जो लिवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में जमा होता है। बाइल में पानी, सॉल्ट, बिलिरुबिन और कई दूसरी चीजें होती हैं। अब कई बार जब बाइल में मौजूद चीजों का बैलेंस बिगड़ जाता है तो गॉल ब्लैडर में पथरी बनने लगती है। इसे पित्त की पथरी या गॉल स्टोन कहते हैं। बाइल में बदलाव कई वजहों से हो सकता है। इनमें सबसे अहम है खान पान। हमारे खाने पीने की कुछ चीजें गॉल स्टोन्स के रिस्क को बढ़ाती हैं। कौन सी हैं ये चीजें? इनके बारे में हमें बताया डॉक्टर लोहित चौहान ने। डॉक्टर लोहित बताते हैं कि फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड खाने से गॉल स्टोन का खतरा बढ़ता है। दरअसल इसमें अनहेल्दी फैट होता है जिसे पचाना मुश्किल होता है। इससे हमारे गॉल ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, इसलिए हमें हाई फैट और फ्राइड चीज़ें खाने से बचना चाहिए। साथ ही जिन चीज़ों में बहुत ज़्यादा शुगर हो उन्हें भी ज़्यादा खाने से बचें, जैसे केक, कुकीज़, सोडा, मीठी चाय और एनर्जी ड्रिंक्स। इन्हें खाने पीने से बाइल में इम्बैलेंस हो सकता है, जिससे गॉल ब्लैडर में स्टोन बनने का रिस्क रहता है। हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से दूरी बनानी चाहिए, जैसे वाइट ब्रेड, पास्ता और पेस्ट्रीज। इनमें फाइबर और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, उस पर ये ब्लड शुगर को बढ़ाते हैं। इससे गॉल स्टोन होने का चांस भी बढ़ जाता है। हमें फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स के बजाय लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए। शराब पीने से बचें। साथ ही हेल्दी फैट्स खाइए। ये मछली, एवोकाडो, नट्स, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल और ऑलिव ऑयल में पाया जाता है। वहीं प्रोटीन के लिए बीन्स, नट्स, दालें और सोया खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।